अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खानपान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। त्याग कहते हैं, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को, वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है, पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है निषिद्ध, और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का इसी अध्याय के श्लोक 40 की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए। स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है। वही सात्विक त्याग माना गया है, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान जिसके आश्रय कर्म किए जाए, उसका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण जिन जिन इंद्रियादिकों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं, उनका नामकरण है, एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। और वैसे ही 5वां हेतु दैव पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवदर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए,
तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है। वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञाता जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और झेय जानने में आने वाली वस्तु का नाम झेय है। ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। करण जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है, तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद